सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थितियों के अनुसार चलना। क्या जटायु स्मरण है आप सबको? वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, बल्कि धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करता है, तो निर्दोष की रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण ही आत्मरक्षण भी है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से किसी सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार है, परंतु क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि उस व्यसन के आप बंधक हैं। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप, इनका उड़ना, वायु में इनका संतुलन बनाए रखना, इनको उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इनकी भांति भी आप स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें इस खुले आसमान में विचलन करते देखते हैं। परंतु कभी सोचा है इस उड़ान को पाने के लिए इन्होंने कितना परिश्रम और कितना अभ्यास किया होगा? इन्होंने कितनी बार हवा में उड़ने के बाद ये धरती पर गिरे होंगे। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये मूल दे सकते हैं तो आप भी यह स्वतंत्रता पा सकते हैं। इन पंछियों की भांति ही तुम अपने चारों ओर किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसे जहां तक लाई है। उससे प्रेरणा लें, प्रयास करें और आप भी सफल हो जाएं। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं, उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारी समस्याओं का मूल है एक दूसरे की परिस्थितियों को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति,
ये आपके जीवन में संघर्ष और कलेश जैसी भावनाओं को दूर रखती है। राधे राधे।